गोला गोकर्णनाथ सीट से इस समय बीजेपी जो है वो करीब 28,000 वोट से आगे है और ये वो सीट है जिसके ऊपर अमन गिरी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। यूपी की गोला गोकर्णनाथ सीट से फिलहाल बीजेपी आगे चल रही है। 21वें दौर की काउंटिंग हो चुकी है जिसमें अमन गिरी को करीब 66,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। समाजवादी पार्टी के विनय तिवारी को 58,000 से ज्यादा वोट मिले हैं और फिलहाल बढ़त नजर आ रही है, बीजेपी की बढ़त नजर आ रही है। बीजेपी 28,129 वोट से आगे है 21वें दौर की वोटिंग का काउंटिंग के बाद में। और इसमें समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं विनय तिवारी वो 58,820 वोट हासिल कर पाए हैं, जबकि अमन गिरी इस समय आगे चल रहे हैं और अमन गिरी की बढ़त जो है वो 28,129 वोट की है। और इस समय की बड़ी खबर भी आपको बता दें क्योंकि काउंटिंग इस समय मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर भी चल रही है जहां ऋतुजा लटके को जो है बढ़त उनकी बरकरार है। अंधेरी पूर्व सीट में नोटा दूसरे नंबर पे है और ऋतुजा लटके 8वें दौर की मतगणना के बाद लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। हम सीधे रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रौनक कुकड़े हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रौनक, क्या कुछ अपडेट 8वें दौर की वोटिंग के बाद ऋतुजा लटके की बढ़त इस समय किस पायदान पर? जी देखिए प्रणय, इस वक्त 9वें दौर की जो वोटिंग है उसके नतीजे सामने निकल कर आ गए हैं। 90 राउंड के बाद ऋतुजा लटके को करीबन 32,515 वोट मिले हैं, जबकि अगर नोटा की बात की जाए तो नोटा 6,637 वोट नोटा पर पड़े। तो कुल मिलाकर जो ऋतुजा लटके की मार्जिन है वो काफी लगातार हर राउंड के बाद बढ़ती जा रही है। और जिस तरह की अपेक्षा व्यक्त की जा रही थी कि मुख्य तौर पर ऋतुजा लटके के सामने मुकाबला जो है मुर्जी पटेल के नामांकन वापस लेने के बाद एक तरफा ये मुकाबला जो है वो रहेगा। देखना महत्वपूर्ण होगा कि कितनी मार्जिन के साथ ये कितनी बड़ी जीत ऋतुजा लटके की होती है। तो 90 राउंड के बाद साफ तौर पर दिख रहा है कि ये जो मार्जिन है वो 32,000 के पार पहुंचता हुआ दिख रहा है, जबकि अगर नोटा की बात की जाए तो नोटा 6,000 के करीब यहां पर लोगों ने नोटा का बटन दबाया है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था उसके बाद ये पहला उपचुनाव हो रहा है और इस उपचुनाव में लोगों का समर्थन उद्धव ठाकरे गुट को साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। ऋतुजा लटके के पक्ष में यहां पर मतदाता जो है वो मतदान उन्होंने किया हुआ, इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। और अभी 9 राउंड हुए हैं, करीबन और 10 राउंड बाकी है। 19 राउंड के बाद पूरे नतीजे जो है वो सामने होंगे, लेकिन जो जीत का मार्जिन है वो निश्चित तौर पर काफी बड़ा होगा। इस तरह की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। जी प्रणय। बिल्कुल रौनक, बीजेपी ने पूरा प्रचार किया था नोटा के हक में, लेकिन फिलहाल नोटा जो है वो 6,000 के करीब ही वोट ले पाया है। क्या माना जाए इस समीकरण को? जी देखिए, मुख्य तौर पर बीजेपी अगर चुनावी मैदान में उतरती तो नतीजे कुछ बहुत ही कांटे की टक्कर ये हो सकती थी, लेकिन मुख्य तौर पर जो यहाँ पे मुर्जी पटेल उम्मीदवार थे जिन्होंने आखिरी वक्त पर अपना नामांकन वापस ले लिया, उनके कुछ कट्टर कार्यकर्ताओं ने इस तरह से प्रचार किया कि नोटा का बटन दबाकर जो है वो ऋतुजा लटके के खिलाफ हमें इस चुनाव में उतरना चाहिए। तो उसका नतीजा दिख रहा है, लेकिन अगर उतरे मुख्य तौर पर जो बीजेपी के समर्थक है, अगर वो मुर्जी पटेल या बीजेपी का यहाँ पे उम्मीदवार होता तो निश्चित तौर पर एक कांटे का मुकाबला होता। बीजेपी के कार्यकर्ता भले इस तरह का प्रचार करते हुए दिख रहे थे कि नोटा का बटन दबाना चाहिए, लेकिन आम जो कार्यकर्ता जो मतदाता होते वो जो उम्मीदवार जीतने वाला होता है उसके पक्ष में ज्यादातर मतदाता मतदान करते हुए दिखते हैं। और इसी तरह की स्थिति यहाँ देखने को मिली कि ऋतुजा लटके के फेवर में काफी कुछ मतदान यहाँ पे हुआ है और इसीलिए उनकी जो जीत का मार्जिन है 90 राउंड के बाद 32,000 वोटों से वो आगे चल रही है। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए रौनक। आप नजर बनाए रखें तो अपने पिता की सीट फिलहाल बचाते हुए नजर आ रही हैं ऋतुजा लटके। मुंबई की अंधेरी पूर्व सीट पर बढ़त उनकी बरकरार है, लेकिन 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर जो चुनावी मतगणना इस समय चल रही है उसमें सबसे बड़ा और सबसे पहला फैसला आया है आरजेडी के हक में, जो मोकामा सीट से आया है बिहार की, जिसमें नीलम देवी ने बीजेपी की सोनम देवी को हराया है। करीब 21,000 वोटों से उन्होंने ये जीत दर्ज की है और ये बड़ा फैसला माना जा रहा है। खासतौर पर महागठबंधन के हक में यह फैसला जाता हुआ इस समय नजर आ रहा है। मोकामा से आरजेडी की नीलम देवी चुनाव जीत गई हैं और उन्होंने अपनी प्रतिद्वंद्वी बीजेपी की सोनम देवी को 21,000 वोटों से हराया है। और यह जीत इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होने के बाद, उनके जेल जाने के बाद यह चुनाव हुआ था और उसमें उनके गढ़ में उनकी पत्नी नीलम देवी ने चुनावी जीत दर्ज की है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू
पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।